सो गाइज़ अब हम करेंगे सूट की कटिंग। ये आप देख सकते हैं प्रिंट वाला कपड़ा है, लेकिन जो इसका फूल पत्ती है ना वो दोनों साइड को है। जब दोनों साइड को होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एक साइड को होता है तो आपको एक फ्रंट का अलग कट करना है, बैक का अलग। लेकिन इसमें दोनों साइड को अपोजिट हो रखे हैं, तो हम दोनों पार्ट एक साथ कट करेंगे। और ये जो पट्टी है ये ऐसे करके लगी हुई थी, ये मैंने हटा दी है। मैं इसे दोबारा से लगाऊंगी क्योंकि ये तिरछी लगी थी। ठीक है, ऐसा होता है कपड़ों में। और ये नीचे की साइड ये लेस दिया गया था, तो इन दोनों को हम अलग से लगाएंगे। ठीक है, और ये इसे हटाने का एक फ़ायदा भी है। ये सेंटर में पट्टी थी हमारी यहाँ पे, अब इसे हमें सेंटर से कट करना पड़ता, साइडों का कपड़ा वेस्ट होता। अब इसे हटा दिया तो हमारा कपड़ा लिमिट का फोल्ड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पूरे कपड़े को हम उल्टा कर लेंगे इस तरह से, फिर एक बार ऐसे करेंगे। ठीक है, अब इसे ऐसे फोल्ड करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। ठीक है, जिसका ये सूट मुझे बनाना है मैं अंदाजे से बना रही हूँ, कोई नाप नहीं है। उन्होंने कहा है कि अपने जितना नाप का बना देना, क्योंकि ये रिलेटिव्स का है। ठीक है, तो मेरे पास नाप तो है नहीं उनका, बट मैं ऐसे ही बना दूँगी अंदाजे से। एक तरह से मैं अपने साइज़ का बना रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं लूज़ रख दूँगी, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे कम से कम होना चाहिए, मेरी 40 हिप है तो मैं थोड़ा 41 या 42 के हिसाब से बनाऊंगी, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो मैंने कपड़ा इस तरह से फ़ोल्ड किया है, जितनी ज़रूरत है उतना प्लस 2 इंच। हिप से ज़्यादा कोई मेज़रमेंट नहीं होता। ठीक है, अब इस तरह से हमने अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया। पहले ऊपर की ओर हम सीधा एक मार्क कर लेंगे। अब मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, इस तरह से सीधा एक मार्क कर लिया। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं कमर का निशान 15 इंच पे, इस तरह से, क्योंकि जिनका ये सूट है वो थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है मुझसे। 22 पे हिप राउंड। अब रेडी लेंथ रखेंगे, तो थोड़ा मैं दूर से आपको दिखा रही हूँ। इस निशान से यहाँ तक रेडी लेंथ कितनी बन जाएगी, तो मैं इस सूट की रेडी लेंथ रखूँगी 38 इंच। 38 काफ़ी है, ना छोटा है ना बड़ा है, क्योंकि मैं भी इतना ही पहनती हूँ। ठीक है, नीचे जो बच गया वो मार्जिन हो जाएगा फोल्ड करने के लिए। ये जो बचा है ये मार्जिन में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको शोल्डर आर्म होल के बारे में बताऊंगी। मुझे बैक नेक इसका 6 रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है उन्हें, क्योंकि वो एजेड है ना, इसीलिए। तो मैं यहाँ पे बैक नेक 6 रखूँगी, तो शोल्डर में 6 इंच रख ले रही हूँ। ठीक है, ठीक आ जाएगा 6 इंच। यहाँ से भी 6 इंच। आर्म होल हम 6.5 लेंगे, इस तरह से 6.5 हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया आर्म होल। ठीक है, अब यहाँ से इसमें हमने कोई अंदर की ओर आके हमने गुलाई नहीं करनी है, जो इस तरह से करते हैं ना, बिकॉज़ ये हमारा ना तो कॉलर है, ना बैन नेक है, ना ही बोट नेक है। ठीक है, ये नॉर्मल बैक नेक 6 है, तो डीप में ही आता है। चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 40 चेस्ट। कमर का 4th पार्ट लेंगे, मैं कमर 36 रख दे रही हूँ। हिप राउंड लेंगे 42, इस तरह से। ये हो गई हमारी ड्राफ्टिंग इस तरह से। ठीक है, अब हमने जितना हमारा ये हिप है उतना ही नीचे रख देंगे हम, 10.5, इसको इससे, और यहाँ मार्जिन। अब यहाँ पे हमारा सेंटर है इसका आर्म होल का। अब यहाँ पे हम गोलाई कर देंगे। एक्चुअली इस पर ठीक से मार्क नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने पास से दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि मार्क दिखता ही नहीं है ना ये प्रिंट वाले में। सभी तरह के चौक हैं तब भी नीचे दिख रहा है, देख रहे हो आप, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो आप समझ जाइए कि सेंटर पे मैंने नॉर्मली 1.25 इंच के करीब कर दिए गोलाई। ठीक है, अब हमने बैक आर्म होल की गोलाई करनी है, तो थोड़ा सा 1/2 इंच हमने बाहर की ओर तिरछा करना है। ठीक है, छोटे और ज़्यादा छोटा नेक होगा तो हम 1 इंच करेंगे बाहर की ओर तिरछा, फिलहाल 1/2 इंच किया है मैंने। ठीक है, अब वापस से गोलाई कर देंगे, इसी पॉइंट पे लगेगी आके गोलाई। ठीक है, 1/2 इंच की गैपिंग रहेगी और गोलाई कर देनी है। यहाँ पे हमारा नेक आ जाएगा,
और अगर आपको लगता है कि आपका नेक आगे से पीछे को ओर जाता है या पीछे से आगे की ओर आता है, तो आपको बैक पार्ट इस तरह से 1/2 इंच बड़ा कट करना है, ठीक है, इस तरह से, अगर ऐसी समस्या है तो। यहाँ पे कमर के पास कट, हिप राउंड के पास कट, यहाँ से नीचे की ओर हम कट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे लेंथ है ना, इसीलिए उतना ही हमने फोल्ड करना है। सेंटर पे वही फ्रंट पार्ट अलग करके हमने फ्रंट की आर्म होल की गोलाई कर लेनी है, ठीक है। अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो स्लीव्स छोटे ही बनाऊंगी मैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊंगी। प्रिंट के हिसाब से भी आप रख सकते हो, पर इस प्रिंट का तो सब हर तरफ को मुंह है, तो कहीं के भी कुछ भी बना सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आए तो, ठीक है। अब हमने नीचे छोड़ देना है तुरपाई के लिए, तुरपाई सिलाई जो भी आपको लगाना है। फिर उसके बाद हम लंबाई रखेंगे बाजू की, मैं रखूँगी 6 इंच रेडी, तो मैं 6.5 पे मार्क कर दूँगी, ठीक है, इस तरह से। और हमने इसमें 2.25 के करीब हम इसे डाउन कर देंगे, क्योंकि ये स्लीव ना छोटे में आ रही है ना बड़े में, ठीक है। तो 3 इंच बड़े में लेते हैं, 2.5 इंच छोटे में लेते हैं, तो हम दोनों के बीच का हिसाब किताब देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो गोलाई रहेगी वो 6.5 रहेगी, यहाँ पे रहेगी 7.5, ठीक है, 2 इंच मार्जिन, और ये हमारी इस तरह से स्लीव आ जाएगी गोलाई। एक्चुअली इस पर ठीक से दिख नहीं रहा है, मैंने सोचा मैं कट कर रही हूँ तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। अब यहाँ पे 2 पार्ट उठाएंगे इस तरह से, अब यहाँ पे 2 पार्ट उठाएंगे और गोलाई की कटिंग करेंगे फ्रंट वाली, ठीक है, इस तरह से गहरी गोलाई देनी है, तभी आपकी बाजू पूरी बैठेगी, वरना ये छोटी पड़ जाती है, आपने देखा होगा ना। और ये किनारी वाला कपड़ा है, इसे हम यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कट लगा देंगे जितना हमें फ़ोल्ड करना है, दैट्स इट। यह हमारी स्लीव की कटिंग हो गई। अब मैं करूँगी सलवार की कटिंग, और ये सूट में से कपड़ा बचा है, कम पड़ेगा तो बेल्ट में इसे यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पे हम सूट सलवार दोनों की कटिंग करना सीखेंगे एक साथ, ठीक है। सूट की तो मैंने कर दी, अब सलवार की करते हैं। तो मैं इसमें घेर वाली सलवार बना दूँगी, अच्छी बन जाएगी। तो अब फ़िलहाल मैं इसे उल्टा कर लेती हूँ पहले, ठीक है। कपड़े को डबल फोल्ड करना है, और ये कान वगैरह है तो वो पहले आप देख लें, क्योंकि कान निकलना ज़रूरी होता है। कपड़े को पहले सीधा कर लूँ, ठीक है। कपड़ा फ़िलहाल डबल फोल्ड में है, अच्छे से सेट कर लेना है। ये वाली सलवार ना खुले ही कपड़े में कटती है, इसलिए आपको पूरा बिछा हुआ दिख रहा है, डबल फोल्ड में है, देख सकते हो आप। मतलब कपड़ा ऐसे था, हमने ऐसे कर लिया है। अब सबसे पहले इस लंबाई में लेना है, सलवार की लंबाई रखेंगे 38 इंच, तो मैं 6 इंच टेप को बाहर निकालूंगी। सलवार की जो लंबाई है वो 38 की बजाय 38.5 लेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलने में भी जाता है ना, तो 38.5 ऊपर 6 इंच इसलिए निकाल रखा है, 6 इंच का हम बेल्ट जोड़ेंगे, ठीक है। 38.5 पे मार्क कर दिया। ये वाली कटिंग जब भी करनी है जब आपके पास रेडी लंबाई के बाद ऊपर आसन के लिए कम से कम 10.5 कपड़ा बचना चाहिए। तो मेरा तो ज़्यादा ही बच रहा है, देख सकते हो। ये एक तरह से सेमी पटियाला की तरह कटिंग होती है, ठीक है। अब वापस सुने, ड्राफ्ट करके देख लिया कि हमारे पास कपड़ा इधर बच रहा है रेडी लेंथ के बाद, क्योंकि हमें उस तरफ दूसरी कली निकालनी है। अब ध्यान से सुने, 6 इंच टेप को बाहर निकाला, रेडी लेंथ 38 है तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 38.5, 6 इंच हमारी बेल्ट अटैच हो जाएगी। समझ आया आपको। अब यहाँ से 12 इंच लेंगे पार्ट ज़्यादा चौड़े नहीं रखने चाहिए, कलियों का घेर चाहिए हमें, इसलिए पार्ट की चौड़ाई 12 इंच रहेगी, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो सिलाई रहेगी ना, ये पकड़ के लग जाएगी पार्ट में। अब हमने 2.5 इंच और बढ़ाना है, इस तरह से। ये कली की चौड़ाई हो गई। यहाँ से 10.5 आसन लिया, यहाँ इस निशान तक तो 12 इंच पे हमारे पार्ट आ गए थे, फिर 2.5 इंच हमने ऐसे बढ़ा लिया, ठीक है। ये कली की चौड़ाई हो गई, ये हमारी पार्ट हो गई, इधर मैंने फोल्ड कर रखा है कपड़ा। फिर उसके बाद यहाँ
इस वाले निशान पे, ये वाले निशान पे, ठीक है, ये वाले निशान पे 10.5 लेना है आसन। ये दूसरी कली स्टार्ट हो जाएगी, ये इस तरह से, ठीक है। अब इसके इस तरफ चलना है, यहाँ इस साइड पे हम 10.5 लेंगे आसन यहाँ पे, और यहाँ पे वही लेंगे, कली की चौड़ाई 2.5 इंच। अब आप देखोगे 2 कली का आसन इधर है, 2 कली का आसन उधर है, ठीक है। अब इस वाले निशान से हमने यहाँ मिला देना है। ये ना थोड़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है इस सलवार को कटिंग करने के लिए, मैं आपको उस पर भी बता दूँगी किसी दिन पेपर पे, और इसका घेर बहुत अच्छा आता है, ठीक है। अब हमने पहले कटिंग कर लेनी है यहाँ से। ये एक्चुअली फ़र्श पे कटेगी, है ना, लेकिन मुझे जल्दी इतनी है कि मैं अभी काट के ख़त्म कर रही हूँ इसे। कटिंग करते वक्त आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई इस सलवार की शेप क्या है। देख रहे हो आप, ये हमारी दो, यहाँ पे हमने कट लगा देंगे ताकि हमारे जो पार्ट हैं 2 पार्ट जुड़े रहेंगे इस तरह से, ठीक है। 6 इंच का बेल्ट जुड़ जाएगा, हो जाएगा हमारा कंप्लीट आसन। अब हमने ये वाली कली 6 इंच टेप बाहर निकाला और 38.5 को ऐसे रखेंगे, ये देख सकते हो आप, आ गया यहाँ पे 6, ये निशान यहाँ मिल जाएगा, है ना, कितना इजी तरीका। वो कह रहा था ये कैंची ख़त्म हो गई, पर मेरी कैंची बहुत ही बेस्ट है। अब आप देखो 2 कली तो कितनी घेरदार ये हो गई, आप देख सकते हो घेर इतना ज़्यादा है कि इस पे भी नहीं आ रहा है। तो ये हमारे 2 पार्ट हो गए, ठीक है। यहाँ कट लगा दिए, पकड़ के सिलाई लग जाएगी, और ये हमारी 2 कली जुड़ी हुई हैं, और 2 कली ये इस तरह की हैं, देख रहे हो कितना ज़्यादा घेर है, काफ़ी घेर हो गया। 2 कली ये हैं, ये इसके साथ जुड़ जाएंगी, और यहाँ पे भी कली का शेप डाल देंगे, 2 कली इसी में जुड़ी रहती हैं, ठीक है। तो ये हमारी सलवार हो गई। अब बेल्ट कटिंग करेंगे। हमने कपड़ा फ़िलहाल डबल फोल्ड में रखा है, हमें टोटल जो बेल्ट चाहिए वो चाहिए 50 इंच की, मतलब 50 टोटल, ठीक है। तो कपड़ा डबल फोल्ड में है तो हमें 25 रेडी चाहिए। तो हम इस तरह से पहले देखेंगे कितना हो रहा है। हमारे पास अभी 15.5 हो रहा है और हमें चाहिए यहाँ तक, तो जॉइंट करेंगे हम कपड़ा, ठीक है। तो और इस तरह से चाहिए 8.5, 8.5 चौड़ाई, 2 इंच 2.5 इंच हमारा चला जाएगा फोल्ड में और जॉइंट करने में, नेफा वगैरह में। 6 इंच हमारी बेल्ट रेडी रह जाएगी, जो कि हमें चाहिए, है ना, क्योंकि 6 ही तो माइनस किया है हमने। तो पहले इसे कट करके हटा लेंगे। मैं ये रात में कर रही हूँ कटिंग जल्दीबाजी में, इस वजह से मैंने सोचा आपके साथ भी मैं इसे शेयर कर देती हूँ। कपड़ा अगर सेम बचा हुआ है तो उसी का यूज़ कर लें, तो मैं इसी का यूज़ कर ले रही हूँ, है ना। तो मुझे चाहिए 25, तो मैं 26 रखूँगी रेडी, ठीक है, उससे कम तो नहीं रखूँगी, और जॉइंट में भी जाएगा ये, तो ऐसे आ जाएगा ये। रोक ले करो ना, समाती हूँ तो। रोक लियो भी, रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको भी करना है बेल्ट कंप्लीट। अंदर कुछ दिखेगा तो है नहीं, फूल पत्तियाँ टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाएंगी बेल्ट में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा बेल्ट रेडी हो जाएगा, ठीक है। सलवार सूट और स्लीव्स सब कटिंग हो गया, बेल्ट भी कटिंग हो गई। अब हमारे पास ये जो पट्टियाँ बची हैं ये सलवार के पोंचे में काम आ जाएंगी, ठीक है। सो गाइज़, इसका बैक नेक मैं 6 इंच का बनाऊंगी, और आर्मोल मैंने 6.5 लिया है, शोल्डर मैंने 6 लिया है, और 38 इंच की मैंने सलवार कटिंग की है। रेडी लेंथ 38 इंच रहेगी। बाकी आपने देख लिया, मैंने ऑल ओवर सूट सलवार की जो कटिंग है वो मैंने एक ही वीडियो में शेयर की है। मैं जल्दी में कटिंग कर रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। हो सकता है इसमें मार्क नहीं दिखे हों, और हो सकता है दिखे भी हों, अभी मुझे नहीं पता है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।